देखिए, आपके इल्म के अंदर है कि हमारे आज से नहीं 17 तारीख को हमने पहला ख़त लिखा था आईजी साहब को, इस हवाले से कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने अपने ख़दशात का जिक्र किया था कि आईओ साहब इस केस के अंदर ऑलरेडी अपनी हतमी राय कायम कर चुके हैं। और हमारे लिए तशवीश ज़्यादा बढ़ गई कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होने के बाद जब अदालत ने ये बेहतर समझा कि इस केस में मज़ीद सबूत इकट्ठे किए जाएँ, तो आप ख़ुद सबसे पहले इस बात के गवाह हैं कि आपके सामने खड़े होकर आईओ साहब ने फरमाया कि जी ये केस तो ख़त्म हो चुका है और किडनैपिंग का केस बनता नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। फिर आपके पास वह है कि जब आईओ साहब 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं बच्ची को प्रोड्यूस करूँगा, तो उसके बाद भी निकल के उन्होंने ख़ुद मीडिया से बाहर बात की, मीडिया को एड्रेस किया और बतौर पार्टी एक तरीके से वो केस में बन गए हैं और फिर से वो दे रहे हैं कि जी ये केस बनता नहीं है, बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। तो या तो आईओ साहब किडनैपिंग का लॉ है उसको वाकिफ़ नहीं है कि उसमें उम्र तय करती है कि बच्ची की कंसेंट होगी कि नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है कि नहीं। और दूसरी बात है कि अगर वो मामला नहीं है तो फिर आईओ साहब इसमें ख़ुद तरीके से पार्टी बने हुए हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करना, यहाँ से होम डिपार्टमेंट से पंजाब के होम डिपार्टमेंट रब्ता करना, लाहौर जाके बच्ची को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सारी हैं जो पूरी हो रही हैं। बट एक इन्वेस्टिगेटिंग माइंड जो है वो तमाम एंगल से सवाल करता है, इंक्वायरी करता है और हमें नहीं नज़र आता कि अगर ये दोबारा बच्ची रिकवर भी करके मेडिकल बोर्ड के सामने पेश भी करते हैं, इसमें बहुत सारे और ऑफेंसेस का तयन होना है, वो इन्होंने नहीं किया, वो इन्होंने कंडक्ट नहीं किया। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि आज तक आईओ साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके कि वो कौन सा मुबैना टैक्सी ड्राइवर। अदालत ने कहा जी वो लेट आवर्स में फैसला करेगी इस हवाले से कि उनका क्या मौक़िफ़ है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जी उनको एतराज़ नहीं है, उनका मौक़िफ़ था और हम शुक्रगुज़ार हैं प्रोसिक्यूशन के कि उन्होंने कहा कि जी इस केस में मुद्दई की सेटिस्फैक्शन पूरी होनी चाहिए। तो अगर मुद्दई का मौक़िफ़ है और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें एतराज़ नहीं है कि अगर इसमें आयु तब्दील किया जाए। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि आज तक आईओ साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके कि वो कौन सा मुबैना टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ बच्ची जो है वो कराची से लाहौर सफ़र करती है, उसका गाड़ी का मेक नंबर क्या है। आईओ साहब इस बात का भी जवाब देने से कासिर हैं कि उन्होंने जो लड़की का 167 का बयान लिया है उसमें वो कहती है मैं 17 तारीख को घर से गई हूँ और 18 को शादी हुई है, और जो उन्होंने मुल्ज़िम का बयान लिया है उसमें वो कहता है जी 16 तारीख को घर से गई है, 17 तारीख को शादी हुई है, उस पर भी कंसिस्टेंट नहीं है। मज़ीद ये कि जब मुल्ज़िम उनके सामने जब बयान लिखवा रहा है तो मुल्ज़िम बेल पे नहीं है, तो उसको क्यों आपने इतनी ये लग्जरी दी कि आपने उसको अरेस्ट करके इंटेरोगेट नहीं किया है और आप इसको एज अ सस्पेक्ट आपने 161 का बयान लिया, उसको आपने रवाना कर दिया और अब आप दोबारा उसको ढूंढने निकले हुए हैं। आपने अगर उसको उस वक्त अरेस्ट किया होता, उसने बेल अप्लाई की होती, वो मरकज़ी मुल्ज़िम है केस का, अकॉर्डिंगली इसमें हमें भी आसानी होती बतौर कंप्लेनेंट। वो आज जब दोबारा से बार बार पंजाब में जा रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं, तो ये मसाइल उन्होंने खुद ही क्रिएट किए हैं और मेरे ख्याल में अपने लिए नहीं हमारे लिए क्रिएट किए हैं।